खाटू धाम में लगाएं बिना लिखे बाबा श्याम की अर्जी। बाबा श्याम को अरदास। अर्जी होती है ऐसे लगाने से पूरी। कैसे लगाएं बाबा श्याम की अरदास खाटू धाम में जाकर। जब भी आप खाटू धाम पहली बार जाते हैं तब आपको नहीं पता होता है कि खाटू धाम में बाबा श्याम की अर्जी कैसे लगाते हैं। और जो भक्त पहले से खाटू धाम जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए, उनमें से कुछ भक्तों को तो पता होता है और कुछ भक्तों को पता नहीं होता है कि खाटू धाम में जाकर बाबा की अरदास कैसे लगाई जाती है। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम की अरदास कैसे लगाई जाती है, ताकि उन सभी भक्तों की अर्जी अरदास स्वीकार कर लें खाटू वाले बाबा श्याम। जो भक्त परेशान है, जो हर जगह से हार कर बाबा के धाम जाते हैं, तब आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये तो आप सभी जानते ही हो कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की मुरादें मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा श्याम ने अपनी माता मोरवी को 2 वचन दिए थे। पहला वचन, मैं सभी हारे हुए व्यक्ति का सहारा बनूंगा। तब बाबा श्याम के दरबार में जो भी हार कर जाता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है। और दूसरा वचन, कोई भी मेरे दरबार में आकर किसी ने कुछ भी मांग लिया, मैं इनकार नहीं करूंगा। बाबा श्याम बहुत ही बड़े दानवीर थे। भगवान श्री कृष्ण जी को अपने शीश का दान देकर महादानी कहलाए। इसीलिए ही बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ अपने धाम से लौटाते नहीं हैं। जो भी भक्त बाबा श्याम से सच्चे मन और विश्वास के साथ मांगता है, कभी उसकी अरदास खाली नहीं जाती है। जब भी आप खाटू धाम जाएं, तब आप वहां पर जाकर अपनी अर्जी अरदास लगाएं। तब आपको खाटू धाम में अरदास कैसे लगानी है बिना पेपर पर लिखे, बहुत ही साधारण और सरल तरीके से आपको अपनी अरदास लगानी है। इस तरह से लगाई हुई अरदास कभी खाली नहीं गई है। जब भी आप बाबा के दरबार खाटू धाम जाएं, बाबा श्याम के दर्शन के लिए, तब आपको खाटू धाम में पहुंचकर सबसे पहले क्या करना है। तब आप सबसे पहले खाटू धाम मंदिर के पास वाली मार्केट में जाएं। वहीं मंदिर के आसपास में ही आपको अरदास लगाने के लिए सारा सामान मिल जाएगा। तब आपको वहां से क्या क्या लेना है अपनी अरदास लगाने के लिए। तब सबसे पहले आपको बाबा श्याम की अरदास लगाने के लिए एक नारियल लेना है। आपको जूट वाला नारियल लेना है, जिसके अंदर पानी हो वो मिल जाए तो वो ले लो, या बिना पानी वाला मतलब सूखा नारियल भी ले सकते हैं। नारियल लेना है बस। और एक मौली, कुछ लोग उसको कलावा भी बोलते हैं, ये आपको 5 रुपये का मिल जाएगा। और साथ में रखना है 1.25 रुपये। वैसे तो 1.25 रुपये आजकल मिलने मुश्किल हैं, क्योंकि मार्केट में 25 पैसा 50 पैसा ये चलते ही नहीं हैं। तब आप 11 रुपये की अरदास लगा सकते हैं, जिसका जितना बजट हो, जैसे 11, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 151 रुपये, आप अपने हिसाब से रुपये अर्जी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1.25 रुपये है या कहीं से मिल जाए, तब आप 1.25 रुपये की ही अरदास लगाएं। आपको अपनी अरदास लगाने के लिए सिर्फ एक नारियल, कलावा, 1.25 रुपये या फिर 11 रुपये चाहिए। तब आप नारियल पर 11 रुपये रख कर मोली को 7 बार लपेट दें। जब आप नारियल पर मोली लपेटते हैं, तब उस समय आपकी जो अरदास है वो बोलें। जो भी आपकी मन्नत हो, मेरा बिजनेस चल जाए, घर की परेशानी ख़त्म हो जाए, आपकी सूनी गोद भर जाए, आपकी नौकरी लग जाए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आपकी कोई भी मन्नत है वो आप मांगते हुए ही नारियल पर कलावा लपेटें।
पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक समय पर एक ही मन्नत मांगनी है। आपको 2, 4, 6 मन्नत एक साथ नहीं मांगनी है। और आपको अपनी अरदास बोलते समय नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जब आप नारियल पर कलावा 7 बार लपेट दें तो तब वो कलावा नारियल के साथ ही रख दें और बाबा श्याम के 11 नामों के जयकारे लगाएं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, 3 बाण धारी की जय, खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय, नीले के सवार की जय, लख दातार की जय, मोरवी नंदन की जय, कलयुग के अवतार की जय, सच्चे दरबार की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। बाबा श्याम के जयकारा लगाने के बाद बाबा श्याम के मंत्रों का उच्चारण करें कम से कम 11 बार। ओम श्री श्याम देवाय नमः। और उसके बाद आप बाबा से क्षमा याचना करें। हे बाबा श्याम, अगर हमसे कोई भूल चूक गलती हो गई है तो मुझे ना समझ मानकर क्षमा कर दें और मेरी अर्जी को स्वीकार करना और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आपकी कृपा दृष्टि मुझ दीन पर बनाए रखना। और उसके बाद आप बाबा के खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन के लिए चले जाएं और वहां पर जाकर अपनी अरदास को रख दें। अब तो खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम की अरदास रखने के लिए बॉक्स बनाए गए हैं। तब आप उन बॉक्स में रख दें अपनी अरदास, या फिर वहां आप पता कर लें कि बाबा श्याम की अर्जी वाला नारियल कहाँ रखें। तब आप अपने अरदास वाले नारियल को इस जगह पर भी रख सकते हो। खाटू धाम मंदिर में जो इस वीडियो में दिख रहा है, पर अपने अरदास वाले नारियल को फेंक कर ना मारें बाबा श्याम के समक्ष। तब आप लाइन से होते हुए बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के समक्ष पहुँचेंगे। तब आप बाबा से प्रार्थना करें, अपनी मन्नत बाबा के समक्ष बोलें और बाबा श्याम को निहारते हुए अपनी मनोकामना बोलें। तब बाबा मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। और साथ में ही बाबा श्याम के भोग के लिए चूरमा, पंचमेवा या पेढ़ा ले जाएं। आप अपने साथ अपने घर से भी बाबा श्याम के लिए चूरमा, पंचमेवा ले जा सकते हैं या फिर खाटू धाम मंदिर के पास वाली दुकानों से भी खरीद सकते हैं। ये बाबा श्याम का प्रसाद है और अपनी अर्जी आप वहाँ पर रख कर आएँ और अपना प्रसाद चढ़ाकर अपने साथ ले आएँ। तब आप खाटू धाम में पहुंचकर बाबा श्याम की बिना लिखे, बिना ज़्यादा खर्चा किए अपनी सरल तरीके से अरदास लगा दें। सच्चे श्रद्धा भाव पूर्ण विश्वास के साथ लगाकर आएं। तब आपकी अर्जी 100% स्वीकार करेंगे बाबा श्याम। मैंने खाटू धाम में जाकर हमेशा साधारण तरीके से ही अरदास लगाई है और आज तक कभी भी हमारे सबके बाबा श्याम ने कभी खाली नहीं लौटाया है। अपने दरबार से जो मांगा है उससे भी ज़्यादा दिया है, जितना सोचा भी नहीं उससे ज़्यादा ही दिया है। मेरे खाटू वाले ने मुझे ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये हकीकत है। मैं आज से नहीं बहुत टाइम से जा रही हूँ खाटू धाम में और मेरे भैया तब से जाते हैं, तब वो 2 साल के थे। मेरे भैया को बाबा श्याम ने ही दिया है। मेरे दादा बाबा श्याम से भैया को मांग कर आए थे। जब भैया 2 साल के थे तब हमारे दादा उनको लेकर खाटू धाम गए। तब उनको श्याम कुंड में नहला रहे थे। तब भैया दादा के हाथों से छूटकर गिर गए। तब वहाँ पर थे बाबा श्याम के एक सच्चे और महान भक्त आलू सिंह जी महाराज। तब उन्होंने भैया को पैर से पकड़कर निकाला था। तब से ही बाबा श्याम के दरबार में पूरा परिवार जाता है। मैंने आज तक बाबा श्याम से जो भी मांगा है उसका 10 गुना बढ़ाकर मुझे दिया, पर पूरी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ अपनी अर्जी लगानी है। आप भगवान को दिखावे के लिए ना पूजें, सच्ची आस्था और पूर्ण विश्वास है तब ही आप बाबा के दरबार जाएं, पूजा आराधना करें, अरदास लगाएं।
आजमाने के लिए कुछ न करें। बस आप अपने मन, कर्म, वचन अच्छे रखें, किसी को अपनी वजह से तकलीफ़ ना दें। तब आप एक बार इस तरह से बाबा श्याम की अर्जी ज़रूर लगाएं, सच्चे मन, श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ। तब देखना 100% आपकी अरदास पूरी होगी। मुझे आज तक बाबा ने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अगर सच्चे मन और भाव के साथ बाबा के समक्ष अपनी अरदास लगाएंगे तो बाबा श्याम आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजा श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बाबा श्याम को खाटू धाम में जाकर इस तरह से अरदास लगाएं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और बाबा श्याम की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।